हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो आज हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ते हैं। एल टी लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन विद द फॉलोइंग लायबिलिटीज़। यहाँ पर एल टी लिमिटेड लिक्विडेट हो रही है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 40,000 के। इनको जो सिक्योरिटीज़ दी गई हैं उनकी रियलाइजेबल वैल्यू है 50,000। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो ज़्यादा है और हमें 10,000 का सरप्लस मिल रहा है। इसके बाद है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 1200 के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 61,000 के, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 500। The liquidator is entitled to a remuneration of 3% on the amount realized, including the securities in hands of the secured creditors। तो यहाँ पर हमारे को जितना भी अमाउंट रियलाइज हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग 3% रेमुनरेशन दे रहे हैं। इसके अलावा और रेमुनरेशन भी दी जा रही है 1.5% के हिसाब से, 1.5% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर भी 1.5% दिया जा रहा है लिक्विडेटर को। The various assets including the securities, excluding the securities in the hands of the secured creditors realize 52,000. Prepared liquidator statement of account showing the payment made to the unsecured creditors। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो फाइनल एग्जाम है उसमें आ चुका है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एल.टी. लिमिटेड इन लिक्विडेशन, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हम लोग ये बताएंगे कि हमारे को कितना कितना अमाउंट रियलाइज़ हुआ और कहाँ कहाँ हमने कितनी कितनी पेमेंट्स करी हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे बनाएंगे हमारे एसेट्स जो रियलाइज़ हुए हैं। कौन से एसेट्स रियलाइज़ हुए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो सिक्योर्ड एसेट्स हैं जो कि 50,000 के रियलाइज़ हो रहे हैं, ठीक है। 40,000 की लायबिलिटी थी उसके बदले में, पर जो सिक्योरिटी थी वो कितने की थी, 50,000 की। तो हमने मेंशन किया, नोट किया। फिर हम अदर एसेट्स, हमें अलग से क्वेश्चन में बताया गया था कि 52,000 के हमारे पास सिक्योर्ड एसेट्स के अलावा यहाँ पर क्या है, जो एसेट्स हमने सिक्योरिटी में दिए हुए हैं उनके अलावा भी हमने यहाँ पर 52,000 के हमारे पास एसेट्स रियलाइज हुए हैं। तो टोटल एसेट्स कितने के रियलाइज हो गए, 1,02,000 के। इसके बाद राइट हैंड साइड पे देखो, सबसे पहले हमारे पास हमने ना यहाँ देखना है कि हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। अब जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है उसमें जो सबसे पहले आएगा वो यहाँ पर क्या होगी, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट करेंगे, उसको सबसे ऊपर यहाँ पर शो किया जाएगा। सबसे पहले शो करना है हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब देखो 40,000 की हमारी सिक्योरिटी थी, 40,000 का हमारी लाइबिलिटी थी, उसमें से 50,000 का जो अमाउंट था उसके लिए हमने सिक्योर करके रखा हुआ था। तो यानी कि ये वाला अमाउंट पूरा पे हो गया। इसके बाद देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है 500 के वो आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर में। ये यहाँ पर हमने मेंशन किए, ये भी 1,02,000 में से पे हो जाएंगे। इसके बाद देखो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब लिक्विडेटर की जो रेम्यूनरेशन है उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है वो 2-3 अलग अलग उसमें कंपोनेंट्स आने वाले हैं। उससे पहले चलो हम ये देखते हैं कि हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हमने कितनी पेमेंट करनी है, 1200 करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1200 भी अपनी राइट हैंड साइड पे नोट कर लेंगे। लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन के बाद कितने हैं, 1200 के हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देखो हम उतना अमाउंट देते हैं जितना हमारे पास बचा होता है, ठीक है। वैसे तो हम सबको उतना ही अमाउंट देते हैं जितना हमारे पास बचा होता है, पर हमारे पास जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उसको हम लोग लास्ट में बनाएंगे। पहले ये देखेंगे कि क्या हमारे पास जितना इनको पे करने के लिए पैसा हमारे पास है, जितनी इनकी हमारी लायबिलिटी बनती है इनकी तरफ, क्या उतना हमारे पास पैसा है इनको पे करने के लिए कि नहीं। तो इससे पहले, इनको पेमेंट करने से पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के आगे आप लोग कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। अब देखो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन का जो वर्किंग नोट है उसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या है कि 3% जो थी वो उसको रेम्यूनरेशन किस चीज़ पे मिलती थी, अमाउंट रियलाइज्ड पे होती थी। यानी कि जो हमारे एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, अमाउंट जो रियलाइज हो रहा है वो क्या, हमारे एसेट्स ही रियलाइज हो रहे हैं। तो वो जो एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं उसके ऊपर 3%। अब कितने एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे हमने निकाला था 1,02,000, ठीक है। हमें ये बताया गया था कि हमारे जितने भी एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर 3% है। हमें ये भी कहा गया था कि जो सिक्योर्ड एसेट्स हैं उसके ऊपर भी इन्हें 3% की रेम्यूनरेशन है। तो यहाँ पर 1,02,000 का 3% कितना आ गया, 3,060 रुपीज़। इतनी इसको एक मिल गया रेम्यूनरेशन का कॉम्पोनेंट। फिर इसके बाद
1.5% ऑन द अमाउंट पेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 1200 रुपीज़ पे हुए थे उसका भी 1.5% इन्हें रेम्यूनरेशन के फॉर्म में मिलेगा। तो इसको लेते हैं कितना, 1200 इंटू 1.5% कितना आ गया, 18 रुपीज़। अब देखो इसके बाद हम यहाँ हमें कहा गया था कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन्हें जितने पैसे पे होंगे उसके ऊपर भी 1.5% मिलेगा। ठीक है, अब देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पे हो रहा है वो हमें नहीं पता लगा। ठीक है, उल्टा एक चीज़ ये आती है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम तब पे करना स्टार्ट करेंगे जब हमने यहाँ पे जितने भी ये वाले सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं ये पे किया कर दिए हो। तो हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो पे कर दिए। इसके अलावा लिक्विडेटर की जो रेम्यूनरेशन है इसको पे करने के बाद ही हम जाके अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करनी है जब हमें ये नहीं पता कि लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन टोटल कितनी बन रही है। अभी तो हमने कितना क्या किया, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन के सिर्फ 2 कंपोनेंट्स निकाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड कंपोनेंट भी निकालना है। तो थर्ड कंपोनेंट निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लेना है कि हमें कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है। ठीक है, 1,02,000 इसमें से जितने जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हम लोग पे कर रहे हैं पहले, ठीक है, वो क्या करेंगे हम माइनस करते जाएंगे। ठीक है, 1,02,000 में से सबसे पहले माइनस करना है 40,000, फिर हम माइनस करेंगे ये 500, फिर हम माइनस कर देंगे ये 1,200। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन के 2 और कंपोनेंट्स क्या है, तीसरा कंपोनेंट नहीं पता पर 2 कंपोनेंट्स तो पता ही है। ठीक है, वो क्या है वो भी माइनस कर देते हैं, 3,060 और 18 रुपीज़। सब माइनस करके हमारे पास क्या आ गया, 57,222। ठीक है, अब ये वाला जो अमाउंट है इस अमाउंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अमाउंट में से हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करनी है। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखना है कि हमारा अरे जो लिक्विडेटर है उसकी रेम्यूनरेशन का थर्ड कंपोनेंट क्या है। तो अगर हमने यहाँ पे इसमें से थर्ड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला, ये जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट अवेलेबल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अब रेट कौन सा है, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन है। अब यहाँ पे इसे रेट ऑफ रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है, 1.5% मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये है हमारा अमाउंट और ये क्या है 1.5% का रेट है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1.5। कितना आ गई हमारी रेम्यूनरेशन का थर्ड कंपोनेंट, 846। अब ये टोटल किया, हमारे पास टोटल रेम्यूनरेशन आई 3924। अब देखो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डेबिट साइड जो है उसका टोटल करते हैं। ठीक है, एसेट साइड वाली जो है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसका टोटल करते हैं और इसमें से हम लोग ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। सारे अमाउंट्स माइनस किए, कितना बचा हमारे पास बचा 56,376। दैट मीन्स हमारे पास ये सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद कितना हमारे पास अमाउंट बच रहा था। ठीक है, जो एसेट्स का अमाउंट कितना बचा था वो बचा हुआ था 56,376। तो अब यहाँ पर हमारे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं इनको हम इतना ही अमाउंट पे कर देंगे। पर इससे पहले ये देखो कि इनको ड्यू कितना बनता था और ये भी देखो कि क्या यहाँ पे हमें कोई जो कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह थे उन्हें पेमेंट करनी थी। हमें यहाँ पर कुछ नहीं बताया हुआ है कि कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं, तो हम यहाँ अज्यूम करें कि हमने उन्हें पेमेंट नहीं करनी थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट है उसको हम लोग यहाँ क्या कर दें, अपने जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पे करें। पर यहाँ देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के हैं, 61,000 के हैं। हमारे पास बचा हुआ कितना अमाउंट है, 56,000 है। इसका मतलब क्या है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पर लॉस के बावजूद हम इनको इतना अमाउंट तो पे कर दें। तो अब देखते हैं कि एक एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितने पैसे मिल रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 56,376 जो कि अमाउंट पेड है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से। कितना, 61,000 थे, 61,000 से। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.92 पैसे, यानी कि 1 रुपये के बदले आप 92 पैसे यहाँ पर अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो। ठीक है, तो उनको क्या हो गया, 8 पैसे का लॉस हो गया पर रुपीज़।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थी ये प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, हमारी जितनी लाइबिलिटीज़ हम पे ऑफ कर सकते थे हमने यहाँ पर करके दिखा दी है, और वर्किंग नोट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।